हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था कि ब्लॉक क्या होता है और किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है। प्लस उसके बारे में हमने ये भी देखा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यदि हम उसे मल्टीपल टाइम के लिए पेस्टिंग करना चाहते हैं तो कॉपी कमांड का यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम इन फ्यूचर यूज करना चाहते हैं उसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लॉक कमांड का यूज करते हैं और ब्लॉक कमांड का यूज करके हम उसे ब्लॉक में कन्वर्ट करके कॉपी कर सकते हैं। क्लियर हो गया को यहाँ पर। और हमने इस प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ब्लॉक को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे ब्लॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स को यूज करके हम ब्लॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि यदि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है वो ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है तो उसको यहाँ पर इंसर्ट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कोई वर्किंग स्पेस है, उस वर्किंग स्पेस पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पहले से ब्लॉक में बना रखा है, उसको यदि हम इंसर्ट करना चाहते हैं, उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो किस तरह से उसको लेके आ सकते हैं, तो वह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इंसर्टिंग अ ब्लॉक के ऊपर होने वाला है। इसके ऊपर बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है आई एंटर। देखिए, ब्लॉक के अंदर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट कमांड बताते जा रहा हूँ ताकि आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पर वर्किंग हो वो थोड़ी ईजी हो जाए। जैसे कि हमने ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए हमने बी एंटर किया था, उसी तरह यहाँ पर ब्लॉक को इंसर्ट करना है तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आई एंटर करूंगा। आई एंटर करते ही आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रीवियसली ब्लॉक्स है, आप उसे इंसर्ट करेंगे तो आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करते ही आपके पास जितने भी ब्लॉक्स है वहां पर आपको शो हो जाएंगे। अब आप उसे अपनी इच्छा अनुसार इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सा डायलॉग बॉक्स नजर आता है, जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किसी ब्लॉक को किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। अब जरा यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो ब्लॉक्स है, यहाँ पर इस ब्लॉक्स के अंदर भी आपको यहाँ पर इंसर्ट कमांड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इससे आप ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो चुका है। दूसरे यहाँ पर सिंपल सा आई प्रेस करेंगे तो आई प्रेस करते ही आपके पास देखिए सबसे ऊपर लिख रहा है इंसर्ट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने जितने भी प्रीवियसली ब्लॉक्स बना रखे हैं आप उसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक्स है। ब्लॉक नंबर 1 बनाया था, हमने ड्रॉ किया था। ब्लॉक 2 भी ड्रॉ कर रखा है हमने, ब्लॉक 3 भी ड्रॉ कर रखा है और उसके बाद में हमने ऑटो भी एक ब्लॉक ड्रॉ कर रखा है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ऑटो ब्लॉक को चूज करूंगा तो ऑटो ब्लॉक को चूज करा जा सकता है। नेम ऑफ ब्लॉक के अंदर हम जाके यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राउजिंग की। देखिए, यहाँ पर ब्राउज की बात करें यहाँ पर, तो देखिए आपने कोई यहाँ पर ब्लॉक बना रखा है, उस ब्लॉक को आपने यहाँ पर कोई और पाथ दे रखा है। कोई और पाथ देने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे आपके पास कोई ब्लॉक्स है जो आपकी इस ड्राइंग ब्लॉक्स के अंदर, ड्राइंग जो फाइल्स है यहाँ पे ब्लॉक्स फाइल है, इसके अंदर शो नहीं हो रहा है। यस, आपने कभी प्रीवियसली बनाया होगा। अब आप यहाँ पे कोई दूसरी ड्राइंग्स खोल रहे हैं, यहाँ पर दूसरी ड्राइंग खोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो जो ब्लॉक्स है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, ब्राउज के अंदर क्लिक करेंगे। ब्राउज के अंदर क्लिक करके आपके पास जो ब्लॉक्स है वो कहीं और है, जैसे कोई और लोकेशन पे है, तो वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है इंसर्टिंग पॉइंट। इंसर्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप इसके कहां पर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इंसर्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। मैं यहाँ पर जब इसके यहाँ पर ऑप्शन के यहाँ पर क्लिक करूंगा, जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहीं से हमारा ये ब्लॉक बनना चाहिए। यहाँ पर जो इंसर्टिंग पॉइंट है, जो हमने यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर डिसाइड किया था, जो हम यहाँ पर किसी भी ब्लॉक का पॉइंट डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट बेस पॉइंट डिसाइड किया था, वो हम यहाँ पर जहां हमारी इच्छा होगी वहां हम इसे रख सकते हैं। या फिर आप इसे चेक बॉक्स को हटाकर, यस, इसे चेक बॉक्स को हटाकर अब यहाँ पर आप इसे डायमेंशन दे सकते हैं कि इसी कोऑर्डिनेट पर आपका ये जो ब्लॉक है वो इंसर्ट होना चाहिए। यस, आप इसे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर स्केलिंग की, कि आपका जो ब्लॉक्स है वो किस स्केलिंग के साथ यहाँ पर इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। यस, इंक्रीजिंग होना चाहिए। बात करें यहाँ पर रोटेशन की, तो देखिए रोटेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लॉक है आप कितने डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर रोटेट करना चाहते हैं। मतलब आपकी जो बेस लाइन है उससे यहाँ पर ये जो ब्लॉक होगा वो कितने यहाँ पर डिग्री से रोटेट करा सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर यूनिट की, तो यहाँ पर आप यूनिट को भी चेंजेस किया जा सकता है। जैसे कि बात करें अभी सेंटीमीटर्स में, आप यहाँ पर चेंज करके सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर्स या फिर मिलीमीटर्स, आप जो चाहें आप इसे यूनिट, फीट, इंचेस, जो भी आप इसे देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बात करें यहाँ पर फैक्टर की, तो देखिए बात करें फैक्टर की, तो यहाँ पर अभी हमारे पास फैक्टर 1 है। आप इसे यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आपके जो फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पर बदलते रहेंगे। क्लियर। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर ओके एक्सप्लोड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपका जो ब्लॉक है उसको यदि आप एक्सप्लोडिंग फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे ओके प्रेस करने पर आपके पास क्या हो रहा है, आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अभी देखिए, इससे पहले आपकी जो स्क्रीन थी वो प्रॉपर्ली ब्लैंक स्क्रीन थी। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ब्लॉक आ चुका है। अब देखिए, जब हमने ब्लॉक बनाया था
ब्लॉक बनाया था, तो ब्लॉक बनाते वक्त हमने इसका जो बेस पॉइंट था वो हमने यहाँ पर क्या दे रखा था, इसके कॉर्नर पॉइंट को दे रखा था, जो कि अभी इसका बेस पॉइंट ऑलरेडी है। यस, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, अब आप चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक्स बना है, अब आप इसके ब्लॉक्स का बेस पॉइंट इसे चेंज करना चाहते हैं। देखिए एक बार इसको इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया तो ये हमारा ब्लॉक आ चुका है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपने जो ब्लॉक बनाया है इसका जो यहाँ पर बेस पॉइंट है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट ब्लॉक में जाऊंगा, ऑटो को क्लिक करूंगा, अभी इसका बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कमांड विंडो में देख रहे हैं, कमांड विंडो में देखने पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा है स्पेसिफाई इंसर्टिंग पॉइंट। जब आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पर बेस पॉइंट है वो यहाँ पर ना हो कि सेंटर पे हो जाए या किसी और कॉर्नर पॉइंट पे हो जाए, तो वो भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए बेस पॉइंट यहाँ पर है, तो बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर सिंपल सा बी एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने बी प्रेस किया तो यहाँ पर क्या होगा, बेस पॉइंट चेंज हो जाएगा अब आपका। तो यहाँ पे अब जो ब्लॉक है वो ब्लॉक तो रहेगा, लेकिन इसका जो बेस पॉइंट है आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसका सेंटर बेस पॉइंट लेना है, तो मैं सेंटर से बेस पॉइंट ले लूंगा और बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर स्केलिंग की, तो देखिए स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको आप कितना लार्ज करना चाहते हैं, कितना यहाँ पर इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर के लिए काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटर करूंगा तो स्केलिंग फैक्टर आ चुका है। अब देखिए स्पेसिफाई यहाँ पर पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई स्केलिंग फैक्टर फ्रॉम द एक्स वाई जेड एक्सेस, मतलब यहाँ पर जो आपके पास एक्स वाई जेड एक्सेस है इसके अंदर तीनों के अंदर आप कितना स्केलिंग करना चाहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो आपके पास ये जो डायग्राम्स बना हुआ है, ये जो आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास क्या है, वन स्केलिंग है। यस, अब आप चाहते हैं इसको ट्वाइस टाइम इसको स्केलिंग करना है, मतलब इसको ट्वाइस टाइम इसको इंक्रीज करना है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस टाइम क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर तो आपने क्या किया, ट्वाइस टाइम इंक्रीज कर दिया, बट अब आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लॉक्स है आप उसे चाहते हैं कि केवल एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो या केवल वाई एक्सिस में इंक्रीज हो, केवल जेड एक्सिस में इंक्रीज हो, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर केवल एक्स एक्सिस में इंक्रीज करना है तो सिंपल से एक्स में प्रेस करेंगे। अभी आपके पास एक्स का स्केलिंग फैक्टर चल रहा है 1, आप इसे यहाँ पर 0.5 दे दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो दे दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका ब्लॉक्स है वो यहाँ पर 0.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या हो चुका है, यहाँ पर स्केलिंग हो चुका है। बात करें यहाँ पर वाई एक्सिस की, तो वाई में आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर 0.5 दे दिया तो ये वाई में भी 0.5 हो गया। बात करें यहाँ पर जेड की, तो देखिए अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर 2D के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग एनोटेशंस में वर्क कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्ली 2D में वर्क हो रहा है। यदि आप यहाँ पर 3D में वर्क करते हैं और 3D में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर उसको आप ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर होता है जेड, वो भी आपको यहाँ पर शो होता है और वो भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इसके स्केलिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर रोटेट के बारे में कि रोटेट कमांड किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो पहले मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ, कहीं पे भी इसको प्रेस कर देता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, उसके बाद में डिस्कस करता है रोटेट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने फिर से इस ब्लॉक को लेके आ चुका हूँ। ब्लॉक के बाद अब जरा बात करते हैं रोटेट के बारे में। तो रोटेट के लिए सिंपल सा आपको आर प्रेस करना पड़ेगा। आर प्रेस करने के बाद देखिए आपका जो बेस पॉइंट है उस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इस ऑब्जेक्ट को कितना रोटेट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप रोटेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री से रोटेट कराना चाहूंगा, तो ये आपकी क्या होगी, बेस लाइन से आपकी क्या होगी 30 डिग्री रोटेट हो जाएगी। देखिए चेक करते हैं क्या ये बेस लाइन से रोटेट 30 डिग्री हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को एंगल मेजरमेंट करना है, तो सिंपल सा एंगुलर मेजरमेंट ले लिया है यहाँ पर मैंने। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन ले दी है, ये मैंने फर्स्ट लाइन, यहाँ पे मैंने इसको सेकंड लाइन चूज कर ली है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको जरा देखिए यहाँ पर। तो अभी आपको क्या मिल रहा है, 60 डिग्री नजर आ रहा है। तो आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि आपके जो ब्लॉक्स है उसको किस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सिंपल से आप इंसर्टिंग में जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स आपको दिख जाएंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप ब्लॉक को ला सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास मोर ऑप्शन में जाने पर आपके पास जो ब्लॉक्स है उस ब्लॉक्स के अंदर आप इसे चेंजेस भी कर सकते हैं। बेसिकली देखिए यदि मैं स्पेसिफाई ऑन द लोकेशन ऑन द स्क्रीन की जगह यहाँ पर 0.00 कर देता हूँ, तो ये जो प्रॉपर्ली ब्लॉक है ये मेरा एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स है वहां पर जाके शिफ्ट हो जाएगा, 0,0 पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप इसके अपनी इच्छा अनुसार लोकेशन भी दे सकते हैं। यस, यहाँ पे स्केलिंग को भी चेंज कर सकते हैं, रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं और सारी चीजों को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको प्रॉपर्ली मॉडिफाई किया जा सकता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक को इंसर्ट किया जा सकता है। आपके पास कोई प्रीवियसली ब्लॉक है उसको यहाँ पर कैसे लाया जा सकता है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा कि हमने कैसे ब्लॉक क्रिएट किया था और हमने इस बार में देखा कि हम कैसे ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है आई एंटर। आई एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, ब्लॉक को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।